इस एहसान के बदले इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर पता होता तो ये एहसान कभी नहीं लेती। मैं अंशु की बात कर रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। क्या ये सही है कि एक लड़की को गाली देकर संबोधित करना, उसको साली तक बोलना, सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि वो अपनी वीडियो में कुछ दिखाती नहीं है, कुछ जताती नहीं है, कुछ बताती नहीं है। इसके वजह से कभी आपने एक हाथ से ताली बजाई है? कभी नहीं बजाई ना? तो कभी जान लीजिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर अंशु गलत है, तो जिसके लिए आप उसको गाली दे रहे हो, वो लोग भी सही नहीं है। और वो लोग कितने सही हैं, ये तो पूरी दुनिया अब जान गई है। ये अलग बात है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह से बड़ाई दुनिया करती है। गैरों से बड़ाई, गैरों से तारीफ हो, तब समझ में आए कि हाँ, ये परिवार बढ़िया है। तो हर इंसान इस परिवार से उठकर अगर इनके लिए कुछ तीखी आवाज़ या तीखी बात बोली जाती है, तो हर इंसान उठ के अपनी तरफ से सफाई देता है और अपने आप को क्लीन चिट दिलाता है लोगों से। अंशु ने दिखाना बंद किया अपने वीडियो में, या बताना बंद किया राज फैमिली के बारे में। रोज राज फैमिली का माला जपती, अंकल आंटी का माला जपती, भैया भाभी का माला जपती, दीदी का माला जपती, रोज नाम नाम लेकर वीडियोस बनाती, तो आप लोग तो खुश हो जाते। लेकिन एक तरफ जिसके लिए आप बोल रहे हो, वही राज फैमिली ये बोलती कि मेरा नाम से तुम वीडियो बनाना बंद करो, क्योंकि ये पहले भी हुआ है कि राज फैमिली के नाम से तुम फेमस हुई हो, राज फैमिली के नाम से कौन तो क्या आप लोग ही चाहते हो कि वो एक तो आप लोगों की खुशी के लिए नाम ले, और फिर उधर से उसको ताना मिले कि हमारे नाम से तुम वीडियो मत बनाओ। पिछले दिनों अंशु किसी से मिली थी, देखा होगा स्कूल में, दोनों भैया भाभी से, जिसकी दुनिया घायल है, जिसके लिए दुनिया नतमस्तक करती है। आप लोगों के हिसाब से मैं कह रही हूँ, अगर इतना ही इम्पोर्टेंस है नाम लेना तो। अरे ठीक है यार, देखो, कोई किसी का कर्म दाता नहीं होता है। मैं बता दूं कि अगर भगवान ने इशारा नहीं किया होता, अगर भगवान ने उनको एक सपोर्ट नहीं बनाया होता, तो उस फैमिली के जगह पे कोई और फैमिली होती। तो भगवान ने एक बना दिया, ठीक है। ये मानते हैं कि राज फैमिली ने अंशु के साथ बहुत सही किया, अंशु का उस टाइम पर सहायता किया जिस टाइम पर एक पेरेंट्स की ज़रूरत थी। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। इस बात को तो मैं भी बोलती हूँ कि अंशु को ज़िंदगी भर ताउम्र इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने फैमिली वाले भी इस काम को करने के लिए पीछे हट गए थे। उस टाइम पर इस राज फैमिली ने अंशु का कन्यादान लिया था, किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये रिश्ता एक तरफ से निभाया जाए और दूसरे तरफ से नहीं, तो फिर एक तरफा रिश्ता निभाते निभाते एक इंसान थक जाता है। तो अंशु को इतनी हेट क्यों आप लोग दे रहे हो? सिर्फ क्या उसकी गलती ये है कि उसने नाम लेना बंद कर दिया और इस हद तक गिर गए कि उसको साली तक बोल दिया कि साली एहसान फरामोश निकली? इतनी आपकी मानसिकता है? उस जिसने एहसान किया वो फैमिली यहाँ पर ऐसे शब्द का यूज नहीं कर रही है, लेकिन जिन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट रहता है एक दूसरे के लिए, सिर्फ हम गाली किस लिए देते हैं कि वो मेरी पसंद के हैं, अगर उसके साथ में कोई गलत किया ना तो हम गाली दे देंगे। तो ये वो वाले हैं जो साला साली बोल रहे हैं। सीरियसली, इतनी घटिया लैंग्वेज। और तब जब वो इस कंडीशन में हो, इस टाइम पर वो भरपूर कोशिश कर रही है अपनी फैमिली के साथ में खुश रहने की, फैमिली एंजॉय कर रही है, उसकी सासू माँ के साथ अच्छा बॉन्डिंग है। अगर उसकी सास के साथ में अच्छा बॉन्डिंग होगा, उसके परिवार के साथ में अच्छा बॉन्डिंग होगा, तो देखो वही उसका परिवार है ना। कभी मायका किसी का सगा नहीं होता है, किसी का भी, मैं कहती हूँ XYZ कभी नहीं सगा होता है, क्योंकि शादी के बाद जो बेटियां होती हैं ना,
वो बोझ बन जाती हैं। वही शादी के पहले बोझ नहीं बनती, माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है। ये कहते हैं माँ बाप कि अरे बेटी की शादी करनी है, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं वही माँ बाप शादी के पहले। और शादी के बाद वही बेटी आकर मायके में बैठ जाती है तो फिर वही माँ बाप और वही भाई भौजाई ताने दे देकर उसको मार देते हैं। ये सच्चाई है। तो क्या अंशु अपनी ससुराल को भिगाकर मायके की परिवार को सर आंखों पर रखेगी, मायके को आरती उतारेगी? जिस मायके की आप लोग बात कर रहे हैं, तब खुश हो गए? और वो मायका जो कभी किसी का सगा ही नहीं हुआ, जब अपने का सगा नहीं हुआ तो फिर वो दूसरों का क्या सगा होगा? दूसरों का क्या सगा होगा? अपने बच्चों से गलतियां होती हैं तो ये लोग माफ कर देते हैं। पाप होता है तो गलतियां तो छोड़ो, पाप होता है तो माफ कर देते हैं और फिर उसके बाद से खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं। और वहीं पर अंशु से अगर एक गलती हो गई, अगर उसने कोई वीडियो बना ही दिया और उसने कुछ बोल ही दिया तो उसको तीखे शब्दों में वीडियोस बनाकर उसको जलील किया गया। उसके बाद से उसको ताने देने लगे लोग कि मतलब के लिए लोग रिश्ता जोड़ते हैं, ऐसे रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा किसने बोला है, ये आप लोगों से बेहतर हम ही नहीं जान सकते, क्योंकि आप कंटिन्यू वीडियो देखते हो ना, जो चाहते हो। तो क्या अपने बच्चों का पाप आप माफ कर सकते हो? तो एक ऐसी बेटी का पाप नहीं माफ कर सकते अगर आपके नज़र में वो पाप है तो? अगर उसने कुछ बोल ही दिया, गलत टाइम पर वीडियो बना ही दिया, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी, क्योंकि वो तो शुरू से ही, जब देखो एक होता है ना कि उसके अंदर दुनियादारी नहीं है, तो वो जब शादी करके गई तो ससुराल वालों का चीज़ें उसको नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। उसको ये बात का समझ नहीं था, उसने दिखाने शुरू किया कि मेरे देवर ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया। जब चीज़ों को समझ गई तो अब नहीं दिखाती है, लाख फैमिली में कुछ भी होता है। तो जब वो फैमिली अपनी फैमिली को नहीं छोड़ रही है तो फिर वो अपना ही मानती है राज फैमिली को, इसलिए उसने बोल दिया। तो उसको इशारों में थंबनेल लगाकर, टाइटल लगाकर ये कह दिया कि भाई तू पराई है, पराई रहेगी, कभी अपनी नहीं होगी। और मेरे अपने कितना भी पराए हो जाएं, वो मेरे अपने ही हैं। कहने के लिए है कि तुमको बेटी बनाकर रखेंगे। एक गलती उसकी माफ नहीं और उससे रिश्ता नाता तोड़ दिया। तो अब आप लोग तुलना कर लो कि कौन सही है, कौन गलत है। वो तो अभी उसका तो उम्र शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि वो सबसे छोटी है इनके परिवार में, माने तो। उससे कंपेयर, उससे कंपटीशन, इतना कंपटीशन कि उससे रिश्ता नाते तक तोड़ दिए। तो हमेशा एक लड़की को एक अगर किसी ने एहसान दिया है, उस एहसान के तले इतना मत गिरा दो, इतना मत दबा दो कि इंसान खत्म ही हो जाए, है ना? इतना मानसिक रूप से किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर अंशु के साथ गलत हो रहा है बिल्कुल। अब तो ऐसी चीजें जो भी हुई हैं, अब कभी भी कोई ये कह दे कि हाँ ये फैमिली अच्छी है, तो कभी भी ये नहीं हो सकता। कभी भी नहीं। जो चीजें हैं अपनी जगह सही खुद ही इन्होंने की है, सिर्फ चंद, क्या मैं बोलूं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं रिएक्शन देती रहूंगी। तो दोस्तों चलिए, ये छोटा सा वीडियो है, इसको यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा जरूर बताना। और प्लीज अंशु के लिए ऐसा शब्द, चलो ठीक है, कमेंट हम नहीं कहते कि कमेंट होता है भाई, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, लेकिन साला साली और गाली से संबोधन करना ये गलत है। वो भी किसी की बच्ची है। अरे उसकी माँ नहीं है तो क्या हुआ? क्या वो बच्ची नहीं कहलाएगी? जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वो बच्चा नहीं कहलाता है। वो किसी की बेटी नहीं कहलाती है, वो किसी की मतलब बहन नहीं कहलाती है। अगर उसके पेरेंट्स, उसका भाई इस दुनिया में नहीं है तो वो अनाथ है। उसको सिर्फ अनाथ कह के इतना उसको मारो, इतना मारो कि वो बेचारी उठ ना सके, सिर्फ अनाथ कह के। और एहसान का जो मुहर है ना, उसको एकदम ऐसे दम से लगा दो कि उस एहसान के तले वो कुछ बोल ही ना पाए।
सही और गलत। एहसान करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप गलत भी करते रहो तो वो इंसान आपका साथ देते रहे, ये नहीं होता है। तो चलिए बाय बाय।